वार्ता में क्या कुछ हुई? वार्ता 3 दिन तक चला, सफल असफल के बीच अंततः आज 3 तारीख को बिल्कुल आधी रात लगभग हम लोग 4थे तारीख में प्रवेश करने वाले हैं, कर ही चुके हैं। वार्ता समाप्ति के बाद हम लोग कर चुके हैं। वार्ता में हुई कि जो मृतक जादू महतो और शिवशंकर महतो, उनकी पत्नी को 12 दिनों के भीतर नियोजित किया जाएगा। दूसरा, जो उनका ज़मीन का जो विवाद चल रहा है 5 एकड़ 72 डिसमिल, चूँकि वह ज़मीन 1960-61 में अधिग्रहण किया गया है, उस समय सेल कस्टोडियन थी और सेल ने बीसीएल को हस्तांतरित किया है। तो उसकी सत्यापित हेतु जो संबंधित पदाधिकारी है उनके कार्यालय से दस्तावेज जांच किया जाएगा और जांच में नियोजन की स्थिति में नियोजन और मुआवजा की स्थिति में मुआवजा देना होगा। तीसरा बिंदु था कि पूर्व में अभी फिलहाल जो उनके आश्रित हैं उनको फॉर्म 3 निर्गत कराया जाएगा और फॉर्म 3 निर्गत करने के बाद बहुत सारे कार्य जब इस बीसीसीएल की जो इस इकाई है उसके अंतर्गत आएंगे तो उन्हें हमारी भाषा में पेटी कॉन्ट्रैक्टर कहिए या पेटी ठेकेदार कहिए, उसके तर्ज पर उनके आश्रितों को फॉर्म 3 उपलब्ध करा के दिया जाएगा। प्रत्येक बार विस्थापित को न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा क्या? जी, ये तो आपका बहुत ही गंभीर सवाल है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चोट पहुंचाती है, भारत की न्यायिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं झकझोरती है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं हमारे देश की लोकतांत्रिक मूल्यों की, उन पर आप ये सवाल गहरी चोट करते हैं कि व्यक्ति को बार बार मरना पड़ेगा क्या न्याय के लिए। तो मुझे लगता है आज मुझे भगत सिंह की वो जेल डायरी याद आ रही है जो उन्होंने कहा था कि कोई इंसान इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि दूसरे को खरीद सके और कोई इतना गरीब भी नहीं होना चाहिए कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। और एक लाइन था उनका कि हम आज़ादी अंग्रेज़ों से तो ले लेंगे लेकिन कहीं आज़ादी भूरों के हाथों में फंस के ना रह जाए। और वे आज भगत सिंह के वो विचार प्रासंगिक होते हुए दिख रहे हैं। आज आज़ादी पूंजी का रूप धारण कर चुकी है और इस पूंजीवादी व्यवस्था में जिनके पास लाठी है, जिनके पास सत्ता है, जिनके पास शासन प्रशासन है, जिनके पास उन्हीं की सुनी जाती है आम जनता, कहीं ना कहीं उनके लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। एक विधायक के रूप में मुझे 2 दिन से संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर मैं इस नतीजे पर। रात के बाद 2 बजने वाले हैं। बिल्कुल इन सब समस्याओं से तंग आकर जो आत्महत्या कर रहे हैं नहीं, उनको तो हम संदेश यही देंगे कि बिल्कुल मरने के बारे में ना सोचें। अगर ज़रूरत पड़ी और लगा कि आपके न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, इन सब चीज़ों से आप न्याय नहीं मिल रहा है, आपके आस उम्मीद कम हो रही है और आपको अगर विद्रोह की भावना पनपती है तो आप अपने जान देने के बारे में ना सोचें। जिसके कारण आप शोषित हो रहे हैं, जो आपके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रतिकार करें, उनके खिलाफ काउंटर करें। घरेलू विवाद ठीक है, ओके भाई, अभी टाइम लग रहा हूँ। एक काम कर, विकास तो हाँ बात बोलो, देखिए